से ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणागतम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री जगत शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटिशः दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत करती हूँ। तो आज हमारा प्रश्न सत्र है और बात यह है कि हम लोग प्रेमारुक्षु हैं, प्रेम के स्तर पर चढ़ना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। बहुत कठिन है ये, लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती है ना, तब फिर उनके नाम के बिना कुछ नहीं अच्छा लगता। फिर ऐसी हमारी आदत ही हो जाती है। इसमें एक चीज और बीच में ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अभेददर्शी होना चाहिए। अभेददर्शी का मतलब ये है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। हमेशा यही ध्यान रखो कि हर व्यक्ति यहाँ पे अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अपने को किसी के दूसरे के कॉम्पिटिशन में बिल्कुल मत लाओ। इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा है, या किसी के साथ कुछ भी नहीं है, ये संसार दुखाल है, यहाँ सब दुख का घर है, यहाँ कोई खुश नहीं है, कोई भी। यदि ऐसा होता तो भगवान की वाणी झूठी हो जाती, और भगवान तो सत्य। तो यहाँ पर अभेददर्शी पहला गुण आप समझो। मैं मेरी बला से कोई कुछ भी करे, कुछ भी जाए, कहीं भी कहे, कहीं भी कुछ भी बोले, मेरा साधन। हाँ, हमें कभी भी कुसंग नहीं करना है। जो मेरे भगवान ठाकुर की बातें नहीं करते, जो उनकी चर्चा नहीं करना चाहते, उनका साथ मुझे नहीं करना है, और वही जीवन में ज्यादा आते हैं। तो ये प्रारंभ में श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भूमिका में कहा गया है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा के लिए बहुत सारे देवी देवता भी भेजते हैं जो भजन में खलल डालते हैं। तो उस समय और भी ज्यादा हमें मजबूती के साथ निर्बंधमती होती है ना, दृढ़मती, निर्बंधमती आए ना, बड़ी एकदम किसी भी प्रकार के संसारी बंधन से रहित दृढ़ भक्ति के साथ हमें। और एक चीज याद रखें, छाड़िए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हिम्मत कभी मत छोड़ो और भगवान को भी मत भूलो। और क्या याद रखे, बार बार वर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति, आपके चरणों से कभी अलग ना हो, ऐसा मुझे सत्संग चाहिए। ये सब प्रार्थना करते रहते, भगवान इससे बड़े बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कृपालु है ना, सरल है, और उनको यदि चीज पसंद नहीं आती तो हमारे हृदय में कपट है। अर्थात हम भक्ति तो कह रहे हैं, लेकिन भक्ति के एवज में हम कितनी चीजें मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, हमारे बेटा की अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा पढ़ जाए, बेटी की शादी हो जाए। ये सब जो हमसे परिवार नहीं छूट रहा ना, तो भगवान चले जाते हैं, उतने तो नहीं रहते हैं। नहीं, और वो क्योंकि उनके सिस्टम में नहीं है ना चीज, हर चीज सिस्टम में चलती है, भगवान के सिस्टम में है ही नहीं। वो अपने भक्तों का सब कुछ ले लेते हैं। तो इन चीजों से यदि हमने अपना मन पक्का कर लिया तो सच मानिए कभी दुख नहीं होगा, कभी मन मिलान होगा ही नहीं, कभी मन में किसी प्रकार की गिलानी नहीं होगी। कहीं कुछ अटक भी रहा होगा तो बस यही लगेगा मेरी कुछ भूलें हो गई, अच्छा हुआ भगवान ने निकाल दिया। एक थे विद्यारण्य जी थे, हाँ, तो विद्यारण्य जी थे, तो उन्होंने 24 पुरस्चरण करे,
क्योंकि माँ बाप बहुत गरीब थे, तो वो माँ बाप को बहुत पैसा देना चाहते थे और भगवान की इच्छा नहीं थी, तो माँ बाप भी मर गए। तो उन्होंने 24 पुरस्चरण कराए। एक पुरस्चरण में शायद 1 करोड़ नाम जप होता है, कितना होता है, 23 हो गए तो भी कुछ नहीं हुआ, और 24 में ठाकुर जी आके खड़े हो गए, क्या चाहिए बोल। अब तक क्यों नहीं आए? बोले देखते, तो पहले भी बताया हुआ है, देख तेरे इतने सारे पाप थे, इतने सारी भूलें तू कर चुका है, इतना सब कुछ है कि वो कट रहे थे, करते 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 तू सोच इस जन्म में तेरा इतना तो हो गया। तो इसलिए सुख दुख हमारे कटने दो, बीमारी, हाली, रोग, शोक, ताप, मोह, जो कुछ होना है हो जाने दो, लेकिन अपने प्रेम में कमी मत रखो। प्रेम हमारा बड़ा है, इतना प्रेम करें उससे, इतना प्रेम करें कि वो खुद आकर कहे कि और बोल तुझे क्या करूं मैं। इतना हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, ये प्रेम का सोपान है। तो आज का पृष्ठ सत्र प्रारंभ किया जाए। प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हेमा दीदी, जब आप क्वेश्चन करोगे ना प्लीज तो क्वेश्चन नंबर बोल देना, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमें क्वेश्चन नंबर भी साथ में आप बता दें, तो आप क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करके बोलते रहना प्लीज। हरे कृष्णा। पेपर होगा, ब्राउन पेपर डाल दिया। प्रश्न 1 आज का हम लोग का है 6वीं वृष्टि तृतीय धारा, पेज नंबर 317 से 323 तक, व्यास नारद संवाद से स्वरूप और नाम का स्वरूप तक, स्वस्वरूप और नाम का स्वरूप तक। पहला प्रश्न है, वेदव्यास जी भगवान के कौन से अवतार हैं? दीदी नाम ले लीजिए, निशा दीदी। हरे कृष्ण। डेविड कुमार की नाम से जो आईडी है, डेविड कुमार। ज्योति दीदी। प्रश्न है, वेदव्यास जी भगवान के कौन से अवतार हैं? हेमा जोर से बोलो। वेदव्यास जी भगवान के कौन से अवतार हैं? सत्यावेश अवतार थे भगवान के। हाँ, उत्तर सही है। सॉरी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे दंडवत। हाँ, वो मैंने माइक नहीं खोला था तो वैसे बोलती जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न 2, विशुद्ध भक्ति मार्ग में सहज समाधि का मूल कारण क्या है? बोलो। कुसुम दीदी। सरल विश्वास। तीसरा, द्वैपायन वेदव्यास जी का परम सौभाग्य क्या था? साधना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। द्वैपायन वेदव्यास जी का परम सौभाग्य ये था कि उनके मन में कर्म कांड की व्यवस्था और शुष्क ज्ञान कांड के प्रति संशय उत्पन्न हो गया था। जी। चौथा प्रश्न है, हाँ बोलिए दीदी। ठीक है दीदी, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। द्वैपायन वेदव्यास जी ने अपने गुरुदेव से क्या प्रश्न किया? इंदू भाई दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। उनका कहना था, आपके द्वारा कहा गया संपूर्ण ज्ञान मैंने ग्रहण किया है, भी मेरे को आत्म प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई है, इसका कारण समझ में नहीं आता। ब्रह्मानंदन, आप सर्व समर्थ हैं, कृपया मुझे आत्म प्रसन्नता का कोई उपाय बताइए, ना मिलने का कारण बताइए, आत्म प्रसन्नता ना मिलने का कारण बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, श्री नारद गोस्वामी जी ने व्यास जी के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? अनुराधा दीदी। अरे बोलो, कितना सरल प्रश्न। ज्योति गुप्ता दीदी। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ। इसलिए नारद जी ने उनको बोला था व्यास जी ने कि आपने सारे पुराणों में वेदांत सूत्र में सभी में, महाभारत में धर्म, अर्थ, मोक्ष, 4 पुरुषार्थों का तो वर्णन विशद रूप में किया है, किंतु भगवान की लीलाओं का जो जिनमें लीला कथाएं हैं उनका वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपको शांति प्राप्त नहीं हो रही। किसने बोला ये उत्तर? ठीक है दीदी, मैंने ज्योति जी ने। हाँ ठीक है।
बढ़िया उत्तर बोल रही हैं आप। यंग बच्चे सीखे कैसे उत्तर दिए जाते हैं। कितना बढ़िया, एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। आप लोगों को क्या हो रहा है उत्तर देने में? आगे पूछो एमा। क्वेश्चन नंबर 6। अब जो प्रश्न है, अब अनुराधा दीदी आप उत्तर दीजिएगा। देखिए आप पूछिए। चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेने पर भी जीव का परम कल्याण कदापि संभव क्यों नहीं है? हरे कृष्णा दीदी जी। क्योंकि प्राप्त करने में जीवन का परम कल्याण इसलिए संबंधित नहीं है क्योंकि वह हमारे चित्त का धर्म नहीं है, वो हमारे शरीर का धर्म है। क्या बोल बोलिए। ये दीदी ने मुझे बताया कि यदि कृष्ण की मधुर लीलाओं का उदय हमारे हृदय में नहीं होता तो ये सभी जो पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सभी प्राप्त होने पर भी वो बेकार है, निष्फल है, क्योंकि उससे परम जो चेतन है कृष्ण उनकी प्राप्ति नहीं है, उनके बारे में पूछे जाते हैं। और वर्णाश्रम धर्म उल्लेख है इनमें किया है, उनका पालन करना और कृष्ण ज्ञान का ना होना से जीव का कल्याण नहीं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जीवों का औपाधिक धर्म क्या है? औपाधिक धर्म क्या है जीव का? आशा जेठ मलानी दीदी। आशा लता जी बोलो। आशा दीदी बोलिए। आयुष वर्मा। आशा दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण दीदी। वर्णाश्रम धर्म को जीव के लिए स्वधर्म बताकर उसकी प्रशंसा की गई है, परंतु यह जीवों का औपाधिक धर्म है। औपाधिक का मतलब क्या है? बाहरी धर्म सर दीदी, बाहरी धर्म। आत्मा का धर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है, ये बाह्य धर्म है। जैसे कि उपाधि होता है, ऐसे शरीर को किसी ने स्त्री, हम पुरुष हैं, हम मामा हैं, पिताजी हैं, ये सब औपाधिक धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई जीव औपाधिक धर्म का त्याग कर हरि भजन करे तथा अपक्व अवस्था में पतित हो जाए तो क्या उसका कोई अशुभ या अहित होता है? आयुष वर्मा नाम से जो आईडी है, प्लीज आप बोलिए। बाकी सब अपने म्यूट कर लीजिए और हैंड डाउन कर लीजिए। हैंड रेज जो है ना वो सब अपने डाउन कर लीजिए प्लीज। आयुष वर्मा। बता दो। अरे बोलो, उत्तर हाँ, दीदी, इतने सिंपल है। एक वर्ड का ही तो आंसर है। कामिनी दीदी। बता देते हैं कि हरि भजन के बिना कोई गति नहीं है और कोई उपाय नहीं है। एकांतिक नाम आश्रयी रूप हरि का रूप भजन से ही जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दीदी ठीक है दीदी, इसमें सिर्फ आंसर नहीं है कि अगर कोई औपाधिक धर्म का त्याग कर हरि भजन करता है और अपक्व अवस्था में पतित हो जाए तो कुछ उसका अशुभ या कुछ भी नहीं बिगड़ता है। देखो और जगह तो क्या होगा, जो कुछ भी संग्रह किया फल बल दे करके नष्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन हरि नाम, मानो आज हम हरि भजन किया है, मानो मेरे जीवन के समझो बचपन से लेके अब तक सपोज एक संख्या 3 करोड़ नाम जप हो गए, लेकिन मेरा पतन हो गया, मैंने कोई ब्रह्मचारी उसने विवाह कर लिया और भगवान को भूल भाल गया। अब क्या होगा, क्या उसका सब नष्ट हो गया? उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। अगले जन्म में वो श्रीमताम धीमताम गेहे, विद्वानों के घर में, आर्य पुरुषों के घर में उसका जन्म होगा और बचपन से फिर से भजन की परंपरा चल पड़ेगी। तो कुछ भी नष्ट नहीं होता है। मतलब लाभ है ही है, मतलब थोड़ा भी जो भी भजन करो उसमें लाभ है। हाँ, और एक नाम भी जपा है ना, उसका भी फल मिल जाएगा। जैसा जामिल है, एक नाम जपा तो भी यमदूत उसे ले नहीं जा पाए। तो नाम कितनी महिमा है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि कोई औपाधिक स्वधर्म निष्ठा में रहकर हरि भजन नहीं करते तो इससे क्या कोई दुर्लभ फल मिल जाता है? वंशु देवी दासी आप बताइए।
हाँ जी दीदी, बिल्कुल प्रणाम दीदी। दीदी इसमें कोई औपाधिक फल नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ सांसारिक विषय वासनाओं का मिलेगा, लेकिन जो हमारा धर्म है, भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो नहीं मिलेगा। यदि हमारे अंदर कितने भी सद्गुण है, लेकिन यदि वो हरि भजन में नहीं लगते तो वो इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं, और फिर जो भी हमारा अगला जन्म मिलेगा फिर हमें दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो हरि भजन के बिना हमें कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या करने से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है तथा किसके बिना कोई गति नहीं? हरि नाम के बिना। दीदी प्लीज जिसका नाम ले जाए वही बोलिए ना। हाँ दीदी, आप दीदी। क्या करने से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है तथा किसके बिना कोई गति नहीं? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं बोल, हरे कृष्ण जी दीदी। दीदी हरि भजन के बिना कोई गति नहीं, कोई उपाय नहीं, एकांत नाम आश्रय रूप हरि भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, जब भी एकांत नाम आश्रय और दूसरी चीज भगवान के साथ संबंध, यही दो हमारे जीवन के सीक्रेट्स हैं जिनसे हम परम सफल हो सकते हैं। नाम का आश्रय और भगवान के साथ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, श्री व्यास जी ने सहज समाधि का आश्रय कैसे लिया था? रूपा झा दीदी प्लीज आपको बताइए। रूपा दीदी, शालू दीदी। हरे कृष्ण दीदी, भक्ति योग के द्वारा दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सहज समाधि को सहज क्यों कहा गया है? विनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। डॉक्टर सत्या दीदी। जीवात्मा के लिए कृष्ण भक्ति ही सहज समाधि है। क्योंकि वो अपनी आत्मा में चला गया ना, तो इसके लिए यदि हम आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं तो समाधि सहज हो गई, और आत्मा को भूलते हैं तभी समाधि सहज नहीं होती। अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा। आत्मा का धर्म ही है भगवान का भजन करना अपनी। और बस वही बात है, उसको भी याद रखना चाहिए हमेशा कि याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा था कि जो भी आत्म तत्व को जाने बिना यहाँ से चला जाता है उसको वापस आना ही पड़ता है। अर्थात जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आना ही पड़ता है। तो आत्मा क्या है, जब अपने धर्म में स्थित हो जाती है वही सहज समाधि है। आत्मा का अपने धर्म अर्थात भगवान नाम में निष्ठ हो जाना, उसमें स्थित हो जाना, यही सहज समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आत्मा का नित्य सहज धर्म क्या है? हो गया भाई, है ना। कृष्ण भक्ति ही आत्मा का नित्य सहज धर्म है। प्रश्न 14, जीव की कृष्ण के प्रति शरणागति कब होती है? जीव की कृष्ण के प्रति शरणागति कब होती है? उषा दीदी। उषा दीदी, उषा शर्मा दीदी। दीदी अभी मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ ना। दीदी मैं बोलूँ? दीदी मैं हाँ जी दीदी बोलिए। हाँ जी दीदी बोलिए। जिस समय जीव ये समझ लेता है कर्म मार्ग के द्वारा हमारा कल्याण नहीं हो सकता और उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। जिस प्रकार के कर्म है या अष्टांग योग है, जितने भी योग कुछ भी कर लो, जब तक हम कृष्ण दास्ते ने स्वीकार करेंगे तब तक हमें मतलब हम भगवान की शरणागति हमें तब तक नहीं प्राप्त होगी। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान का दास्ते के रूप में उनकी सेवा नहीं करेंगे, भगवान को सब कुछ अपना नहीं समझेंगे, तब हमें शरणागति नहीं हो सकती भगवान। ठीक है। इन कर्म योगों से या अष्टांग योग वगैरह से इनसे नहीं होती कभी। कौन बोला ये आंसर? दीदी मैं बोल रही हूँ, ज्योति दीदी। हाँ ज्योति, आप बहुत अच्छे आंसर बोल रहे हो। अभी आप है ना खुद भी 2-4 लोगों को पढ़ाना शुरू करो। जैसे ये लोगों को आ नहीं रहा है ना, बैठे हैं ये यंग लोग,
इनको पढ़ाओ आप दीदी, लेकर के। मुझे तो कुछ भी नहीं आता बिल्कुल भी। मैं जब कह रही हूँ तो आना ऐसे फिर मेरा विरोध कर रही हैं आप। नहीं, मैं आपका विरोध नहीं कर रही, मगर मैं कभी कभी कर पाती हूँ, हमेशा अच्छे से नहीं कर पाती। आप है ना, ये 2-4 जो यंग बच्चे इनको नहीं आ रहे, इनको बैठ करके इनको पुचकार करके इनको सिखाओ। हाँ, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जीव की कृष्ण के प्रति शरणागति कैसे होती है? कुसुम दीदी। कुसुम दीदी आपका हैंड रेज़ है। कुसुम उत्तर बोलो, भजन तो इतने अच्छे गाती हो। हरे कृष्णा गुरु। उपरोक्त कारण से जीव जब थोड़ा चेतना को प्राप्त करता है तब वह गुरु साधु कृपा से बिलखता हुआ रोते रोते यह प्रार्थना करता है कि हे पति पावन, हे भुवन मंगलकारी, हे कृष्ण, मैं आपका नित्य सेवक होकर भी संसार सागर में पतित होकर विभिन्न क्लेश तारा हूँ। कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। कोई भी मुझे कुछ भी कहकर अपने स्वार्थ के लिए ही उपयोग करता है, अपने अपने सुख के लिए सब मुझको नचाते ही रहते हैं। ऐसी प्रार्थना सुनकर दयामय भगवान का चित्त द्रवित हो जाता है और फिर वो उसी समय उसे उठाकर अपने चरणों में सदा के लिए स्थान दे देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, इसमें हम ये वाला श्लोक बोल सकते हैं दीदी, जीवेश स्वरूप है कृष्ण। हाँ, नए प्यार है जो चैतन्य चैतन्यमत का प्यार है, जीवेश स्वरूप है नित्य कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जीव में भाव जीवन कब उपस्थित होता है? ये डेविड कुमार के नाम से जो आईडी है, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आप ये बताइए प्लीज। निशा दीदी, ये भगवती दीदी है, इनका हैंड हमेशा रेज रहता है, पर ये आंसर्स कभी नहीं देती है। भगवती जी आंसर क्यों नहीं बोलते हो आप? भगवती जी आंसर बोलो ना। कोई और? रूबी दीदी। क्या प्रश्न है? मैं जस्ट अभी आई हूँ। जीव में भाव जीवन कब उपस्थित होता है? जीव में भाव जीवन कब उपस्थित? कौन सा नंबर है? नंबर जीव में भाव 16। सरल स्वाभाविक पुलुक अश्रु के साथ श्री कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करने पर कुछ ही समय में भाव जीवन उपस्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भाव जीवन उपस्थित होने पर क्या होता है? राधिका दीदी जी। हरे कृष्ण। भाव जीवन साधकों के हृदय में कृष्ण विराजमान हो जाते हैं और उसके सारे अनर्थों को दूर कर देते हैं। उनके हृदय को संपूर्ण रूप से निर्मल करके उसे कृपा पूर्वक अपना प्रेम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भगवत कृपा से अंतःकरण निर्मल होने पर भी कुछ साधक क्यों प्रेम प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं? इंदु वाली दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शरणागति के अभाव के कारण। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा और बता दूं, मैं दीदी ने भी बताया था कि जीव जब अपने, जैसे बताया दीदी ने कि शरणागति के अभाव के कारण, और जीव जब अहंकार पूर्वक स्वयं की चेष्टा द्वारा मतलब कूट समाधि पर्वत की तरह अटल कि मैं अहम ब्रह्मास्मि कि मैं भी ब्रह्मा हूँ, हृदय को शुष्क बनाकर जब इस तरह से अड़ग रहता है तो तब वह प्रेम की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जी दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कृष्ण को हृदय में कैसे लाना चाहिए और ऐसा करने पर क्या होता है? टीना झा दीदी। जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी, इसका है कि ऐसा करने पर जड़िए युक्त जड़िए प्रयास आदि संपूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं और आप चक्षु खुल जाते हैं, भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है और असत्संग त्याग और सत्संग में आदर इस
काल में निर्बंधनीय मति उत्पन्न होने पर निर्बंधनी का क्या अर्थ है? दीदी क्वेश्चन है, हृदय में भगवान श्री कृष्ण को हृदय में कैसे लाना चाहिए? पहले कैसे लाना चाहिए, फिर ऐसा करने पर क्या होता है? दीदी बड़ी सावधानी से दैन्य और आत्म निवेदन के द्वारा अपने हृदय में श्री कृष्ण को लाना पड़ता है, और ऐसा करने पर जड़ीय युक्ति और जड़ीय प्रयास आदि संपूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे कृष्णा दीदी इसमें भी बोल सकते हैं। हाँ। चक्षु भी खुल जाती है और भगवत तत्व का भी साक्षात्कार हो जाता है। आपके चक्षु भी खुल जाते हैं ना इससे। निर्बंधनी का क्या अर्थ है? निर्बंधनी का अर्थ दृढ़ मति, दृढ़ता पूर्वक। दीदी इसका अर्थ होता है स्वाभाविक, बंधन रहित। हाँ, जो संसार के बंधन से बिल्कुल हट जाती है, दृढ़ मति। स्वाभाविक भी कह सकते हैं, और दृढ़ पर। इसी का प्रश्न है दीदी, क्वेश्चन नंबर 20, निर्बंधनी मति कैसे उत्पन्न होती है? हाँ। और फिर क्या होता है? और उसका फल क्या होता है? भावना की दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी नहीं आता मुझे। अरे इजी तो है, देखो पढ़ के देखो। दीदी मैं दीदी मेरा फोन नहीं लगा। हाँ विनीता दीदी आप बोलिए। हाँ विनीता दीदी आप बोलिए। हाँ दीदी। दीदी आत्म चक्षु खुल जाते हैं और भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। असत्संग का त्याग और असत्संग में आदर करने के इस कार्य में सत्संग में आदर करने के इस कार्य में निर्बंधनी मति उत्पन्न होने पर क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति और अंत में भाव का उदय होता है। कुटिल अंतःकरण वाले व्यक्ति का अधपतन अवश्यकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रेमारुरुक्षु व्यक्ति किस प्रकार कृष्ण नाम करते हैं? ये बोलिए आप कुछ नहीं, ये बोलिए सच्चा कोई बोलो, एकदम सीधा तो आंसर है। मैं बोलूं? बोलो। जी सच्चे दीदी। प्रेमारुक्षु व्यक्ति सरल भाव से साधु संग में रहकर साधुओं के अनुगत्य में निरंतर कृष्ण नाम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्या प्रेमारुरुक्षु व्यक्ति, एक सेकंड, इसी के साथ ये है, भक्ति के दूसरे अंगों के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, श्री नाम के प्रभाव से चित्त एकाग्र होने पर क्या होता है? चित्त एकाग्र होने पर क्या होता है? कौन नाम ले लेती दीदी। कामिनी। हाँ बोलो। कामिनी हाँ बोलिए आप। मैं बोलूँ दीदी? चित्त एकाग्र होने पर यथाचित, बोलो क्या? हाँ बोलो ना। नाम के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में चित्त एकाग्र हो जाता है तथा चित्त एकाग्र होने पर अनायासी यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, दाना और प्रत्याहार आदि के फल उदित हो जाते हैं। ठीक है। इसी में है ना, चित्त निरोध हो जाता है, इसी को कहते हैं अष्टांग योग। हाँ, चाहे वो अष्टांग योग का साधन ना करें तो भी चित्त हमारा शांत हो जाता है, निरोध हो जाता है, शांत हो जाता है। और फिर नाम साधक को, जो अष्टांग योग का फल है, नाम जपने वाले को, यानी नाम जो जप रहा है उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, समाधि अपने आप ही हो जाते हैं। नाम जप से अपने आप, नाम जापक को अपने आप ये सब मिल जाता है। सुबह उठ करके समाधि लग रही है ना आजकल सबकी, 4 बजे छोड़ रहा है कोई नहीं छोड़ रहा है इस मौके को। किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में खूब मति रति लग रही है इस समय। वो सहज समाधि है, आत्मा अपनी समाधि में चली गई, बिरजा नदी के उस पार। खुद कृष्ण आश्चर्यचकित हैं
अरे ये सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनके लिए क्या करूं, वो खुद विचार करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25, अप्राकृत जगत की विचित्रता कैसे उदित होती है तथा इसके उदित होने पर क्या होता है? अनुराधा काशी दीदी। अनुराधा जी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी दीदी मैं बोलूं? अप्राकृत जगत की विचित्रता कैसे उदित होती है? दीदी मैं बोलूं? दीदी कृष्ण नाम दीदी सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। अनुराधा दीदी आप बोल रहे हैं तो आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज फिर भगवती दीदी आंसर दीजिए। दीदी भगवती दीदी बोलेंगी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। नाम दीदी शांति लगा रखी है, पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा। कोई बात नहीं, भगवती दीदी बोलिए आप। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ बोलो बोलो भगवती जी बोलो। हरी जी भगवती दीदी मेरे को याद ही नहीं है, मैं सुन लेती हूँ और क्या चीज है। दीदी मैं बोलूं? और मैं ऐसे याद करती रहती हूँ। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। नाम के प्रभाव से जितना भी निर्मल होगा उतने अधिक रूप में आप प्रकृति जगत की विचित्रता उदित होती जाती है, और उससे इतना अधिक सुख प्राप्त होता है कि अन्य सभी उपाय द्वारा सुख जो प्राप्त होता है वो सुख के एक कण के बराबर भी नहीं हो सकता वो सुख। ठीक। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, राधिका दीदी। और अच्छा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, जीवों का एकमात्र वांछनीय धन क्या है? शालू दीदी। जी दीदी। हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा ही भगवान का अतिरिक्त कुछ भी मनुष्य धन नहीं है। नाम प्रभाव से ही नाम और नामी एक ही हो जाते हैं। जागतिक धन के प्रति लालसा ना होकर कृष्ण नाम के प्रति लालसा होनी चाहिए। शालू आंसर फिर से पढ़ो। हो जाती है। नहीं आंसर देखो। कृष्ण कृपा के हाँ अतिरिक्त अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। कृष्ण कृपा के अतिरिक्त जीव को कुछ और नहीं चाहिए। जैसे दीदी ने उदाहरण दिया था वो लोकनाथ गोस्वामी जी का और नरोत्तम दास ठाकुर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, परम चेतन या चिन्मय वस्तु क्या है? रूबी दीदी आप बताइए। नाम ही चिन्मय वस्तु है दीदी। नाम ही चिन्मय वस्तु है। जैसे कि नाम क्या करता है, चिन्मय वस्तु का उदाहरण कैसे दिया? बताया था ना, किसी के प्राण ही निकल रहे हो तो प्राण भी निकल जाते हैं, और कोई मरने जा रहा है, सब कुछ जड़ है, उसकी बॉडी भी जड़ है, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं? राम नाम सत्य है। तो नाम परम चेतन है। अभी देखो उज्जैनी में कौन से भगवान है जिनके ऊपर शमशान की धूल चढ़ाई जाती है? शिव जी महाकाल। कौन से वाले? महाकालेश्वर। तो बताओ, तो वो क्यों? तो ये भैया इसकी बॉडी लाई गई, इसमें कहा गया था राम नाम सत्य है, इसमें मेरे प्यारे भगवान का नाम लिया गया, इसके लिए इसकी बॉडी की जो राख मेरे ऊपर डाल रही है मुझे स्वीकार है। इतना नाम चेतन है। पूरे जीवन कुछ नहीं किया, तभी तो कहते कि चलो कुछ नहीं किया, तो गरुड़ पुराण में कहा गया है अरे मरते समय ही कुछ कर ले भैया, गीता सुना दे घर में, 13 दिन तक आत्मा घूमती रहती है, अभी नाम कर दो, अभी कुछ कर दो। तो नाम के बिना गति नहीं है, नाम के बिना कल्याण नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सर्वश्रेष्ठ आराध्य क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी बोलिए। जल्दी बोलिए। सर्वश्रेष्ठ वस्तु श्री राम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
29 क्वेश्चन नंबर। आदि पुराण में श्री नाम की महत्ता की व्याख्या किस प्रकार की गई है? आदि पुराण बोलो। व्याख्या बताएं। आदि पुराण में श्री नाम की महत्ता की व्याख्या बताएं। आज कोई आंसर नहीं दे रहा है। हाँ जी बोलिए। मैं बोलूं दीदी? हाँ दीदी बोलिए। हाँ दीदी आप बोलिए, बाकी तुम अपने माइक म्यूट कर दीजिए। नाम के समान कोई ज्ञान, नाम के समान कोई वृक्ष, ज्ञान, फल, त्याग, श्रम, पुष्प, गति कुछ भी नहीं। नाम ही परम मुक्ति, परम गति, परम शांति, परम स्थिति। नाम है तो त्यागर, परम शक्ति, परम मति, परम प्रीति। और नाम ही परम स्मृति, यही गुरु, यही प्रभु, सब कुछ बस यही नाम यह बताया गया है। हरे कृष्ण। परम भक्ति, परम भक्ति। दीदी इसमें याद भी बताती हैं, हरि को भजे सो हरि को होए। हरि के समान ही हो जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भजन का फल क्या है? आशा दीदी बताइए। आप आशा दीदी आशु दीदी बोलो। आशा दीदी। आशा जी आप बोलिए। हो गया दीदी ऑन। हाँ जी बोलिए आशा दीदी, आपका माइक ऑन है। हाँ जी बोलिए दीदी। भजन का फल सेवा है। परफेक्ट आंसर दीदी ने बताया है। दीदी बताइए। भजन दीदी, भजन का फल भजन, सेवा का फल सेवा। हाँ वही भजन और सेवा एक ही बात है। भजन का हम फल जो भजन ही है। हाँ हम भजन जो कर रहे हैं वही सेवा है। भजन ही भगवान की सेवा है, उनका नाम जपना ही भगवान की सेवा है। और क्या सेवा करेंगे उनकी? वो इतने अप्राकृत हैं, इतने अधिक अप्राकृत हैं कि हमारी आंख के सामने भी नहीं आएंगे। उनके जो धाम की महिमा है वो भी हमारी आंख के सामने प्रकट नहीं होगी। उनके जो गुण है वो भी प्रकट नहीं होंगे, तो हम उनकी क्या सेवा करें? मानो हमें धाम में, हमें पता है कि इस धाम में, वृंदावन धाम में वो चलते थे। हमें पता है झाड़ू मंडल में राधा जी, किशोरी जी का नूपुर उन्होंने सब प्रकट किया, हम सब। लेकिन आज हमारी आंख के सामने तो नहीं आ रहे हैं ना। हमारी आंख के सामने, कान के सामने, हमारी जिह्वा पर, हमारे हृदय में एक नाम है जो हमें, एक नाम से हमें चिन्मय तो मिल रहा है। नाम हमें चिन्मय बना रहा है। देखो नाम में शक्ति ना हो तो क्या हमारे मन से सब कुटिलताएं निकलेंगी क्या? मनुष्य के अंदर जितनी कुटिलता होती है संसार में किसी के अंदर हो नहीं सकती। खुद तुलसीदास जी ने कहा है, सुमति कुमति सबके उर रही। बुरी बातें, अच्छी बातें सबके हृदय में रहती हैं, पर ये नाम जप है ना, ये शुद्ध कर देता है, ये हृदय को पवित्र कर देता है, क्योंकि इसमें इतनी चेतना है। तो भगवान का तो कुछ ऐसे अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत कुछ, प्राकृत से हम उनको कुछ देख ही नहीं सकते। फिर भगवान खुद ही कह रहे हैं गीता में, मनः षष्ठान इंद्रियाणि च कर्षति। 5 ज्ञानेंद्रिया और 6ठा मन को लेकर के मनुष्य दूसरे शरीर में जाता है। यानी आंख भी वही है, कान भी वही है, जिह्वा भी रस लेने वाली, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 की वृत्तियां, सब कुछ वही है। इन्हीं को लेकर के तो अनादिकाल से चल रहे हैं। परंतु जहाँ नाम बढ़ गया वहां पे ये सब चिन्मय हो जाता है। फिर हमें भी चिन्मय, वो भी चिन्मय, दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया, दोनों मिल गए। इन दोनों को मिलाने वाला कौन है? नाम। नाम से भगवान का रूप, गुण, लीला। अभी आप गोवर्धन जाओगे, अब थोड़ी सब चक्करों में फंसोगे। यहाँ कौन आया, क्या कर रहा है, कौन क्या था, वहाँ कितने लोग थे, यहाँ इतने सब, कौन ये सब चक्कर कौन लगाएगा? आराम से अब सब जाएंगे, गिरिराज जी की रथ को छुएंगे, दान घाटी में ध्यान करेंगे कैसे किशोरी जी को भगवान ने टैक्स मांग लिया, तो जहाँ टैक्स देना पड़ेगा दान घाटी में। लीलाएं सब पढ़ करके ब्रजमंडल परिक्रमा में लीलाएं बताई गई हैं। और हमारे सब साधु, हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं और अभी जो प्रेजेंट में, ये सब कथाएं बताते हैं। वहाँ सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कथाएं बताएंगे, तो सुनेंगे। वहाँ पे टैक्स मांग लिया किशोरी जी से, तो भैया तुम किस अधिकार से टैक्स मांग रहे हो? बोले मैं यहाँ का राजा हूँ। तो तुमको यहाँ का राजा बनाया किसने? राजा जी तो यहाँ तक बोली कि अरे तुम इस वन के राजा, तुमने एक पौधा भी कभी लगाया इधर?
अरे पौधा लगाना तो बहुत दूर की बात है, अपने सखाओं के साथ और गायों के साथ आते हो, बच्चों के साथ आते हो, और जो हमारा वन है उसको रौंद और डालते हो। तुम कायदे राजा बन गए। तो मेरा वृंदा से विवाह हुआ है तुलसी जी से, तो सबने बुलाया वृंदा को, वृंदा आओ बताओ तो इसका विवाह तुम्हारे साथ हुआ है। वृंदा बोली हम क्यों इस काले के साथ शादी करेंगे। तो वहां पर सब हंसते हैं। फिर उसके बाद ये दान में लेते हैं भगवान, फिर दान निवर्तन कुंड, जहाँ जितना लिया है नेक्स्ट भगवान उतना वापस दे देते हैं। फिर वहीं पर आगे नवल कुंड अप्सरा कुंड है, जहाँ पर किशोरी जी और भगवान श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम दोनों रास रच रहे थे। इतने में जटिला आ गई, वहां पर जटिला कुंड ढूंढते ढांढते आ गई, तो राधा जी ने अप्सरा का रूप ले लिया, अप्सरा कुंड बन गया, और भगवान श्री कृष्ण नवल किशोर बन गए, और ये नवल कुंड हो गया। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं का चिंतन करते करते गिरिराज जी में जाओगे। मत दो 1000 परिक्रमा, मत दो हर साल परिक्रमा, एक परिक्रमा ही इतनी सुंदर हो कि बस वो परिक्रमा हमारे हृदय पर विराजमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वैदिक शास्त्रों में नाम को कैसा बताया गया है और नाम से किस प्रकार प्रार्थना की गई है? केशव सिंगला दीदी, केशव सिंगला के नाम से आई है, केशव सिंगला दीदी। बोलो आंसर दो, केशव कौन है? रजनीश मिश्रा, रजनीश मिश्रा। राधिका दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कौन सा क्वेश्चन नंबर 32 ना? हाँ, वैदिक शास्त्रों में नाम को कैसा बताया गया है और नाम से किस प्रकार प्रार्थना की गई है? आपका ना 30 क्वेश्चन स्किप हो गया, बाद में क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब दे दूंगी। हाँ, वेद आदि शास्त्रों में नाम को चिन्मय और सभी तत्वों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका नाम ही सर्वश्रेष्ठ गति है, यही मेरा पथ है, यही मेरा परम पथ है, ऐसा जानकर हम आपके नाम का आश्रय लेते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्या नाम भजन में कोई नियम है? सब एक साथ बोलो। कोई नियम कोई नियम नहीं है, कोई नाम नहीं है, ये तो कोई तरह से लिया जा सकता है कहीं भी। इसमें एक बार यार ये आप बताते हो, खाइते पीते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नहीं सरस्वती है। बिल्कुल, ये कहीं भी बैठ के लिया जा सकता है। और बोलते हैं नाम नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण ना काल। हाँ, एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दभ ईदृशी म्याम। ऐसी आपकी देखो भगवान की कृपा हो रही है कि नाम ले लो सब, लेकिन मेरा इस नाम से प्रेम नहीं हो रहा। किसका प्रेम नहीं होता है? जिसको अपने शरीर से प्रेम है, जिसको धन से प्रेम है, संसार से प्रेम है, उसका भगवान से प्रेम नहीं होता। और जब भगवान से प्रेम हो जाता है तब ये अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जहाँ वृक्ष में फल पका वो अपने आप ही छूट जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ता। खाली इतना ही तो करना है, नाम करना है। बाकी नाम प्रभु सब कुछ कर देते हैं। नाम जपते 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 सब कुछ हो जाता है। ध्यान रहे, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। आगे वेद आदि शास्त्रों वाला क्वेश्चन में ही और भी दिया बोल सकते हैं नाम के बारे में कि नाम ही तेज स्वरूप प्रकाशक है, सत्कर्मों से परे हैं। साधन और साध्य दोनों ही रूपों में ये परम पूज्य है। और बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। सुंदर स्वरूप है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वविद और भक्तजन नाम को कैसे भजते हैं? तत्वविद किस तरह भजते हैं और भक्तजन कैसे भजते हैं? बताओ मुझे। हाँ बोलिए दीदी। हाँ दीदी, तत्वविद जो है वो आपका कल्याण के लिए परस्पर नाम तत्व का विवेचन करते हैं, अर्थात चर्चा करते हैं और श्री नाम की महत्ता सबको बतलाते हैं। सही है। और आपके नाम को चैतन्य स्वरूप जानकर भजते हैं। और भक्तजन जो हैं वो हर समय आपका नाम लेकर स्वयं को पवित्र करते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति नाम के प्रति अपराध कर रहा है, अर्थात पहला तो ये अपराध है कि शिव जी को और भगवान श्री कृष्ण को समान समझ रहा,
अच्छा, ये तो सब समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण के अंडर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आधिकारिक देवता हैं। इनको अधिकार दे रखा है प्रलय का, ये अपना अधिकार अच्छे से पूरा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं तीनों, ये तो अपने ऑफिस का काम बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि कोई नाम के बल पर पाप करना चाहे तो उसका क्या होता है? हरे कृष्णा हाँ पतन हो जाता है, हाँ, पतन हो जाता है, उसका भजन ही खत्म हो जाता है। तो नाम अपराध की तुलना किससे की गई है? हाथी से। जैसे हाथी वन को रौंद डालता है, इसी प्रकार नाम अपराध भजन को रौंद डालता है, भजन ही नहीं होता। इसलिए हमें 10 नाम अपराध से बचना चाहिए। और क्यों करें अपराध, क्या जरूरत है? जिस कृष्ण ने ये जगत बनाया है, जिस कृष्ण ने सब कुछ किया है, उन्हीं कृष्ण ने कहा है कि मेरा भजन करो, कर लिया। ये क्या, इस समय तो बड़ा लग रहा था मुश्किल। देवी जी ऐसा कर रही थी, हमारे तो परिवार में राम जी की पूजा होती थी, हमारे तो हनुमान जी को सब मानते थे, ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे क्यों करूं? मैं से देखा कि नाम जब से ये क्या हो गया, मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सारे की सारे। इतना नाम यहाँ तक ले जाता है। हरे कृष्णा दीदी, हाँ। एक बार वो लाइन दोबारा बोलते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना जी दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सत्य क्या है? नाम ही सत्य है। हाँ, नाम ही सत्य वस्तु है। सत्य स्वरूप है और प्रश्न 30 रह गए हैं। हाँ, वो लास्ट में पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक की किसकी कृपा से किनका भजन करने को कहा है? टीना झा दीदी। दीदी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के इस प्रकार कहा कि हे विष्णु, हम श्री नाम प्रभु की कृपा से ही आपका स्तव करने में समर्थ होते हैं। हम केवल तुम्हारे नाम का ही भजन करेंगे। उन्होंने नाम का महात्म बतलाकर उसमें नाम भजन के क्रम का भी इंगित किया है और 10 प्रकार के नाम अपराधों को सावधानी पूर्वक त्याग कर किस प्रकार से हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, इस विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाद भी सुनिचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के 3 श्लोक में नाम की किस विधि का उल्लेख किया है तथा श्लोक बताएं। नाम की किस विधि का, या किस क्रम का है ना, निर्दिष्ट विधि का। हाँ। नाम जपने वाले को कैसा रहना चाहिए? सत्या दीदी। अरे आता है, तुम सबको आता है। श्लोक ही में तो आंसर है इसका। हाँ, त्रिनादा ध्रुवी सर्वरूपी सहिष्णु माने ना मान दे कीर्तनीय सदा हरि। राइट। जीव को अपने तिनके से भी तुच्छ समझकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर, स्वयं को अमानी होकर और दूसरों को यथोचित मान देकर सदा सर्वदा श्री हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 प्रतिगत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के 4th श्लोक में नाम भजन के बारे में क्या बताया तथा श्लोक बताएं। विनीता दीदी। जी दीदी, ना धनम ना जन्म। चैतन्य श्री शिक्षाष्टक का 4था श्लोक। थोड़ा सा दीदी ने क्लास में बताया था, बता दीजिए अगर याद। शिक्षाष्टक का 4था श्लोक। एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे मतलब ज्यादा शिष्य चाहिए या भक्त चाहिए, और ना धनम ना जन्म सुंदरीम जगदीश्वा काम। इस श्लोक को पूरा करो। मम जन्मनि करे भक्तात् भक्ति अहेतु की। हाँ, आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, नाम के प्रति विज्ञप्ति या आत्मनिवेदन कैसी होनी चाहिए, इसे चैतन्य महाप्रभु ने किस श्लोक में बताया। आयुष वर्मा जी के नाम से जो आई थी।
चैतन्य शिक्षाष्टक 5वां श्लोक। इंदु भाई दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा। साई नंद तनुज किंकरम पतितम वा विष्णु भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकजता धूलि संवितम विचिंतनीयः। ये श्लोक है इनका। हे नंद के पुत्र नंदलाल, मैं तुम्हारा ही दास हूँ, लेकिन अपने दुष्कर्मों के कारण इस अवरूपी सागर में फंस गया हूँ। आप कृपा करके मुझे अपने चरणों की धूलि प्रदान करें और मुझे संसार धूलि के समान सोचे कि मैं आपके चरणों की धूलि हूँ, तो धूलि जैसे लग जाती कभी हटती नहीं है, ऐसी आप मुझे समझो। हाँ, मैंने लिखा मुझे अपने चरणों की धूलि समझकर अपने चरणों में रखो। हाँ ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज भजन को किस प्रकार करने के लिए बताया है? सुधा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा। मिलन और विरह रस में श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में अंतिम श्लोक जो है शिक्षाष्टक का, उसके लिए बताया है। कौन सा श्लोक है अंतिम? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु मम दर्शनान मर्महताम वा करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नाथः। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? वो मेरा आलिंगन कर ले। हाँ जी, वो मेरा चाहे आलिंगन करें, चाहे मेरे को वो अपने चरणों से रौंद दें, मेरे को मतलब मेरी तरफ ना देखें, तो भी मेरी भक्ति और मेरा प्रेम हमेशा उनके लिए बना रहेगा। वो मुझ पर हमेशा उनके प्रति स्नेह निश्चल सुदृढ़मति से बना रहेगा। वो लंपट मेरे साथ जो मनाए कर लें, परंतु वो ही मेरे प्राणनाथ हैं और उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। कुछ भी कर लो, मेरे प्राणनाथ वही हैं। खुद ही प्रेम संपुट लिखा ना चक्रवर्ती ठाकुर ने, पढ़ा होगा तुम लोग में से किसी ने, और खुद ही जाकर के मालिश वाली बन करके गई है राधा जी के यहाँ, और खुद ही कह रहे हैं कि राधा तुम उससे कैसे प्रेम कर सकती हो, तुमको बार बार छोड़ करके जाता है, कितना सब कुछ बताया है। तब राधा जी कहती है कि मेरे प्राणनाथ वही है, चाहे उसमें कितने भी लाख दोष हो। ऐसी पार्वती जी भी थी, पार्वती को भी तीनों ही देवताओं ने भड़काया, पार्वती तुम कितनी सुंदर हो, कुमारी हो, तुम कैसे करके शिव जी के लिए अपर्णा कह पार्वती जी हो गई। पत्ता खाना भी छोड़ दिया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कुछ भी कहो, बोले कैसे तू प्रेम कर सकती है, सांप पहनता है, शमशान की भस्म लगाता है, बिच्छू इत्यादि उसके अंग में घुमा करते हैं, घर का ठिकाना नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरे हर जन्म में शिव ही मेरे पति है। पर शिव एक पतिधारी है पार्वती के। शिव जी के सब भक्त हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की हम पांचों रस से सेवा कर सकते हैं। तो श्रृंगार रस की सेवा श्री कृष्ण की होती है और किसी की नहीं। भगवान श्री राम जब गए थे ना अयोध्या से बाहर, तो वन में जाते थे, तो कितनी ऐसी थी, कविता बली में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कितनी रास्ते में स्त्रियां थी जिनको ऐसा लगता है हे राम ये मेरे पति क्यों नहीं हो गए। राम और कृष्ण के प्रति भगवान के और रूपों में नरसिंह के लिए कोई नहीं सोचता कि मेरे पति बन जाए, वराह जी के लिए भी नहीं सोचता, राम जी के लिए भी कितनी स्त्रियों ने सोचा। और ये भी लिखा है कि बस राम का दर्शन करके उन्होंने अपने आंखों के कपाट बंद कर लिए, हृदय के अंदर ले गई और यहीं पर भगवान का विचार करने लगी, और खूब इसको गाली दिया कैकेयी को, रानी में जानी अयानी महापवि पाहन होते कठोरी हो है। ये कैकेयी बड़ी पत्थर से भी ज्यादा इसका हृदय कठोर है। और राजो काज न जाने तिये के जिन कान कियो है। और दशरथ को पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी की बातों में ऐसे आ गया। अरे ये तो आंखों में रखने योग्य है सखी, इन्हें इनको वनवास क्यों दिया है। तो इस तरह से आपस में राम की सुंदरता भी देख करके बात करती है। और कृष्ण बहुत अधिक सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है, उनको देख करके बार बार राधा जी का चित्त द्रवीभूत हो जाता है। तभी तो खुद आए राधा मुझे देख करके ऐसा क्या कर लेती है, तभी वो श्रीमन महाप्रभु बनकर आए और तभी उन्होंने आस्वादन किया है। संग में सब आ गए हैं, स्वरूप दामोदर ललिता जी आ गए, विशाखा जी आ गए हैं, राधा जी की अंगकांति गदाधर बनकर आई है, उसके अंदर बलदेव जी की पूर्णानंदा करके जो उनकी गोपी है उसकी भी उनके अंदर आवेश है।
तो ये सब महाप्रभु के साथ आए। उसके बाद भी जगदानंद सत्यभामा है, फिर भी सिर्फ पीट पीट के रो रहे हैं यही, आप मुझे रौंद डालो, कुछ भी कर डालो, पर मेरे प्राणनाथ आप ही हो। कहाँ जाओ कहाँ पाओ, समुद्र को देखते थे, जमुना जी की याद आ जाती थी। इस तरह से भाव विभोर हो गए थे। तो चैतन्य शिक्षाष्टक क्या है? अष्टयाम की लीलाएं हैं। इन दिनों में इसकी बहुत महिमा है। रोज ये चैतन्य शिक्षाष्टक पढ़ते हैं जो अष्टयाम लीलाओं का चिंतन करते हैं वो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हरे कृष्णा दीदी, उसमें 7वां श्लोक भी आएगा ना? युगायितम निमेषेण हाँ, हाँ, आपके देखे बिना युगायितम प्रावेशेण, कैसा हो जाता है मुझे जब मैं आपको नहीं देखता हूँ तो क्या हो जाता है? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावेशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद बिरहण में। उनके बिना एक त्रुटि भी मुझे युग के समान प्रतीत होती है और सारा जगत कैसा लगता है? सूना सूना। किसी को याद है वो भजन, मन लागे न सखी री मेरो श्याम बिना? किसको याद है? मुझे आता है। हाँ तो सुनाना, सुनाना भी आता है। हाँ सुनाना। मनीरो लागो न सखी री मेरो श्याम बिना, मनीरो लाग्यो ना ओ हाँ। मनीरो लाग्यो ना। प्रश्न के बाद कौन प्रश्न हो जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। किस ग्रंथ में नाम के महत्व का वर्णन विस्तृत रूप में है? हरे कृष्णा दीदी, पूनम की हरि भक्ति विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। दीपदान का श्लोक सबको याद हो गया? दीपदान का श्लोक सबको याद है ना? सुबह शाम दीपदान करते हो, बोलो। दीदी करते हैं लेकिन देख के बोलती हूँ मैं, तो मुझे याद प्रवक्ष्यामि नमो अनंताय वेद से, राइट। हाँ, ब्रह्मा विधाता को नमस्कार, अंत भगवान को नमस्कार। हाँ, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। प्रेमारुक्षु व्यक्ति नाम भजन में प्रवृत्त होने के पूर्व किन बातों का स्मरण रखते हैं? पूनम दीदी आप बताइए। एक मिनट, पूनम दीदी आप बताइए, आपने भी ज्वाइन किया है। पूनम दीदी आप बताइए। राधिका दीदी आप बताइए। मेरा नाम लिया दीदी? हाँ जी। हरे कृष्ण जी। ये प्रेमारुक्षु व्यक्ति नाम भजन में प्रवृत्त होने से पहले प्रत्येक कृष्ण का नाम, कृष्ण सेवा और कृष्ण दास, इन सब का स्वरूप नित्य मुक्त और चिन्मय है। कृष्ण का धाम तथा उनके परिकर सभी नित्य मुक्त और मायातीत है, मतलब माया से परे है। सेवा की प्रत्येक वस्तु या भाव अप्राकृत है, इस जड़ जगत के नहीं है। कृष्ण के पीठ, ग्रह, उद्यान, वन, यमुना एवं समस्त द्रव्य ही चिन्मय है। दूसरा ये कि यह विश्वास जो है हमारा वो जड़ीय नहीं या अंधे विश्वास नहीं है, बल्कि परम सत्य और नित्य है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। उपरोक्त बातें कहाँ नित्य रह सकती हैं? कहाँ पे नित्य रहेंगी ये सब बातें? भक्तों के हृदय। हाँ, जिसको ये अभिमान है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, उसके हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। साधन का फल क्या है? रजनीश आप बोलेंगे? एक स्वरूप सिद्धि हो गया दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। वस्तु सिद्धि किस प्रकार से तथा किस रूप में हो सकती है? सरल आंसर एकदम बोलो। वस्तु सिद्धि कैसे होगी? स्वरूप सिद्धि हो जाती है, उनको शीघ्र ही कृष्ण की कृपा से। वस्तु सिद्धि होगी कृष्ण की कृपा से। और ये किस रूप में होती है? केवल आभास के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। वस्तु सिद्धि का पहला तथा अंतिम सोपान क्या है? बिमला दीदी।
दीदी ये पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये भी तो बताया था कि भगवान कभी हमें दर्शन देंगे अपने स्वरूप का, जैसे माधवेंद्रपुरी जी का आपने बताया था इसमें। वो ठीक है ना कि किस रूप में हो सकती है? हाँ हाँ खीर चोरी वो, करते हैं। हाँ, लेकिन जब वस्तु जो है ना, यदि हमने श्रृंगार रस से उपासना की है ना, तो इस समय भगवान जिस भी ब्रह्मांड में होंगे वहाँ पे हमें गोपी रूप में जन्म दे देंगे और अपनी प्राप्ति करा देंगे। अब कितना कषाय बाकी होगा, तो योग बल से गोपियों ने प्राण तो त्याग किए थे, जैसे कि सती जी ने अपने प्राण त्याग किए थे योग बल से। कृष्ण से मिलन नहीं हो रहा तो जी के क्या करूंगी। तो जो हमारे ऊपर है कि प्रेम कितनी अवस्था तक पहुंचा है, प्रेम अंतिम सीमा तक पहुंच गया, महाभाव की सीमा तक पहुंच रहा है कि बस कृष्ण कृष्ण, जहाँ देखूं वहाँ श्याममयी है। ऐसी जब हो जाएगी तो भगवान अपना दर्शन कर देते हैं, फिर अपना काम कर देते हैं। जो आप प्यार गाते हैं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, हाँ, महाप्रभु कहते थे, रो रो के कहते थे। और हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते थे, पाषाणी कुटिबु माथा अनिले पशिव, पत्थरों से सिर तोड़ डालूंगा, आग में चल जाऊंगा, कहाँ चले गए। ऐसी रघुनाथ दास गोस्वामी भी फूट फूट के रोए। जब महाप्रभु चले गए मैं जी के क्या करूंगा, तब रूप गोस्वामी ने उनको समझाया है, जैसे तैसे प्राण धारण करो, कि उनके बिना कौन जीता है, क्या करूंगा जीकर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु सिद्धि का पहला तथा अंतिम सोपान क्या है? केशव सिंह दीदी आप मिले का पहला सोपान मुक्ति है, अंतिम सोपान प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, श्री मूर्ति को क्या कहा गया है? चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य रस विग्रह। सोचो ये किस किस को मूर्ति, उनका ध्यान करना चाहिए हमें, किस किस के सामने मूर्ति प्रकट हुई है और कैसे कैसे लीला करी है मूर्ति ने। ये है ना, लगती तो घर में ऐसे कि मौन बैठी है, परंतु हमारे सब कार्यों को देखती रहती है मूर्ति। कितने बजे मुझे उठाया, कितने बजे खिलाया, कितने बजे सुलाया, मेरे लिए क्या कोशिश करी है। देखो मैं बैठा हूँ, मानता ही नहीं है, सो ही रहा है। मैंने कहा है कि देखो कार्तिक स्नान करो, 4 बजे उठ जाओ, उठ ही नहीं रहा। वो सब बैठ करके देखते रहते हैं और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। जब हमने कोशिश करी कि हाँ आज कार्तिक है, कार्तिक महीना तो हम अच्छे से मान ही रहे हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर हमारा जन्म ऐसे संतों के बीच में घर में जन्म देते हैं, संतों के बीच में हमारा जीवन चला देते हैं। फिर तो साधु संग ही साधु संग होता है लाइफ पर। या तो श्रीमद् भागवत का संग होगा, तो 2 ही साधु है, या तो भागवत साधु है या हमारे जो गुरु वर्ग है वो साधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, किस संघ को भागवत कृपा समझना चाहिए? किस संघ को भगवत कृपा समझना चाहिए? साधु संघ बोलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, श्रवण मंगल, ध्यान मंगल, भुवन मंगल कौन है? अच्छा प्रश्न है। भगवती भगवान, भगवती भगवान श्री कृष्ण भगवान। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जीव के लिए किस वस्तु को भगवत कृपा और किसे उनकी वंचना समझना चाहिए? अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी तक जिसने नहीं दिया है प्लीज वो दें। जिसने अब तक नहीं दिया वो अब क्या देगा? तो फिर जिसने सबसे ज्यादा आंसर दिए वो दीजिए। इनको भाई दीजिए, आप ही बोलिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। साधु आश्रय और फिर साधु संग, धन दौलत संपत्ति, कार बंगला, पति अपनी पत्नी, पुत्र पुत्री, विदेश भ्रमण, अच्छी नौकरी, संतान की चिंता आदि। एक क्वेश्चन ऊपर में छूटा था, श्री भागवत का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 30, श्रीमद् भागवत का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? बोलिए, आप बोल दीजिए। हरे कृष्ण दीदी, वैष्णव के द्वारा सुनकर ही भागवत का ज्ञान हो सकता है हमें।
दीदी बताती हैं कृष्ण कृपा से तथा कृपा 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 से। कृपा से होगा। ठीक है दीदी प्रश्न हो गया। आज मैं भी एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हाँ हेमा तुम वो वाला भी। हो जाएगा भजन, उसके बाद हाँ हाँ मंडरो लागे ना बहुत के बाद। अच्छे प्रश्न किए तुमने, बनाए प्रश्न अच्छे से पूछे भी। और तुम्हारे साथ जो नाम ले रहा था वो कौन था? निशा गुप्ता दीदी। उषा जी ने बहुत अच्छे से अरेंज किया सब। तो सुधा जी की टीम बहुत बढ़िया चल रही है, सब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो प्रश्न बनाता है उसको उत्तर सारे आ जाते हैं, उसको सारे उत्तर आ जाते हैं। जो प्रश्न दीदी ने भी लास्ट में क्वेश्चन बनाए हैं दीदी। हाँ ये जो लास्ट के हाँ वो question। सुनकर नोट करती हैं। वो जो प्रश्न जो टेक्स्ट में नहीं होते, कंटेंट में नहीं होते, वो सुधा जी के द्वारा ही होते। तो तुम लोग भी ध्यान रखो, है ना। ये सब बीच बीच में जो बातें आती है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हुआ करती हैं। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। अनुराधा तो आने वाली थी कि मैं आ जाऊंगी, मंडे को आई नहीं वो। आई हूँ दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अच्छा हाँ ठीक है तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, 2-2 4-4 लोगों को पढ़ाओ, यही सच्ची सेवा है भगवान की। देखो मेरे और भी भक्त हैं, बेचारों को कुछ लाइन नहीं मिल रही है, मिसगाइडेड है, इनको थोड़ा सा करो। हरे कृष्णा दीदी हमको तो कभी आएगा नहीं, जन्म में पूरी तो वो हो जा रही है, और पता नहीं हमारी दिमाग बुद्धि कहाँ तब ये जन्म आया में पैसों में लगी पड़ी है। देखो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं होती ना, तो ये क्लास आप कभी भी कंटिन्यू नहीं करती। आपके अंदर पोटेंसी भी है, बुद्धि भी अच्छी है। दरअसल उत्तर देने की आप जिस समय प्रयास करने लग जाओगे ना, तो आने भी लग जाएंगे। ये कोई इससे पढ़ने लिखने से नहीं आती। वही बात मैं संतोष जी को भी कहती हूँ, इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ सुना है अच्छा आप बोलो। जब कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर आपके दिमाग में आता ही है ना। ओनली थिंग इज दिस कि आप डर जाते हो, उत्तर नहीं देते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना, जय जय राजा राम हरे। सब जगह ब्रह्म में प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। ये सब चीजें किसकी हैं? भगवान से जितना प्रेम होगा हृदय में सब कुछ प्रकट हो जाएगा, सारे शास्त्र प्रकट हो जाएंगे। पापा बुला रहे हैं। कौन है ये? राधिका जी, आप अपना माइक म्यूट कर। सॉरी दीदी सॉरी, वो नीचे आवाज लग। हाँ तो मैं बहुत अच्छी बात बता रही थी। हाँ तो उसमें ये शर्त नहीं रखी गई है कि किसी को उसमें पीएचडी होना है, डॉक्टर होना है, वकील होना है, इंजीनियर होना है, शास्त्र पढ़ना। उसमें एक शर्त रखी गई है, यस्य देवे तथा गुरु। जितनी भगवान में आपकी प्रीति है उतनी ही प्रीति आपको अपने गुरु में होनी चाहिए, तो आपके हृदय में सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं, 100%। सारे महानुभावों का, जितने भी हमारे गुरु वर्ग है, उनका यही अनुभव है। हरे कृष्णा दीदी, हाँ आपने जो बताया था ना कि सुबह उठो, गरुड़ जी को वो करो, और फिर मैंने तो गरुड़ जी का मैंने बोला कि जो घंटी है वो गरुड़ मुख होती है। इसका मतलब ये भगवान के द्वारपाल हैं, पार्षद है भगवान तो के। हम सुनिए दीदी, मैं ऐसे उठाती हूँ, उठो नंदलाल श्याम, तो हाँ, तो हम ऐसे करके उठाते हैं। उठाओ ना, महामंत्र जी बोलो। तो ये गलत है दीदी क्या सही है? नहीं आप नंदलाल तो है ही ना, वो नंदलाल तो है ही, भगवान नंद बाबा के तो पुत्र है ही ना। हाँ जी, जैसे इसमें मोबाइल में आता है ना, उठा नंदलाल श्याम, में तो अब सुनिया ही रहे, ये पूरा करके ये ही उठाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, उठा सकते हो, उठाओ उनको बस। जी जी, बाहर से भी उठाओ, अपने हृदय में भी धारण रहे, दोनों जगह रहे। भगवान मेरे अंदर में भी है, बाहर भी है। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यामी ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो। हृदय में भी है, बाहर भी है, इस तरह से होना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मैं भी बस 1 मिनट लूंगी। दीदी प्रश्न उत्तर से मैं भी बहुत डरती हूँ। नहीं तुम तो अच्छे उत्तर देती हो, हमेशा सटीक उत्तर देती हो। तो एक दिन सुधा दीदी से बात हुई, तो सुधा दीदी ने बोला दी करो, ऐसा नहीं है, कर पाओगे आप, करो। वो भी बहुत मेरा सपोर्ट की। और पता दीदी, मैं 3 दिन प्रश्न उत्तर नहीं बनाती हूँ। मंडे को बस 2 घंटे 1 घंटे बैठूंगी और महाप्रभु से, और आपकी कौन सी बातें मेरे हृदय को छू जाती है।
अरे मैं मगर दीदी किस चीज को कैसा करना है मेरे को करना, और दीदी फटाफट मेरे को कर लेती हूँ। पता नहीं वो बल कहाँ से आते हैं मेरे अंदर, मुझे नहीं पता। मैं बहुत डरती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं अच्छा जवाब देती, क्लियर नहीं होता मेरा। तुम जितने भी घंटे के अंदर तुम्हारे अंदर के जितने भी डर है ना, उन सबको निकाल करके समुद्र में फेंक दो। एक डर रखो मत। मैं ऐसी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ, कृष्ण ने मुझे ऐसा इसलिए बनाया जानबूझकर कि अब मैं और ज्यादा भजन करूंगी। हम सब ऐसे ही हैं। कोई किसी बात से अपने अंदर बिल्कुल किसी प्रकार का कॉन्शियस ऐसा नहीं लाएगा, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। सहज भाव से बिल्कुल आराम से चलो। अरे जब वाल्मीकि इतने बड़े, हम लोग तो देखो ऐसे कोई भी नहीं है हम में से, और वो तो कैसे थे, डाकू थे, लुटेरे थे, मार काट भी करते थे, और वो भगवान को प्राप्त हो गए। तो हम क्या उनसे गए बीते हैं क्या? ओनली थिंग इज दिस कि हम लोग भजन नहीं कर रहे। भजन में बहुत आनंद है। हाँ दीदी, मैं रात को भी पाठ करके सोती हूँ और चिंतन करके, और सुबह भी जैसे चिंतन तो चलता रहता है। लेकिन दीदी फिर भी एक रात को, जैसे किसी रात को तो बहुत डरती हूँ, और किसी रात को अच्छे सपने आते। दीदी डरती क्यों जबकि मैं चिंतन करके सोती हूँ? किस बात का डर लगता है तुम्हें? दीदी पता नहीं, सपने जरूर आते हैं। देखो ये आने दो, शुरू में डरो मत, आते रहने दो, सपनों का काम है आना। तुम और ज्यादा भजन करो तो जितने भी फालतू के सपने सब निकल जाएंगे। किसी जन्मांतर में कुछ हो गया होता है, वो हमारे सपनों में आता जाता रहता है। अनादिकाल से जी रहे ना, वो निकल जाएंगे। जितना भजन करोगे निकल जाएंगे। ये तुम्हारे साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है। ये सब प्रारंभिक अवस्था में होता है। जितना गहरा भजन करोगी, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी अपने आप ही। अभी मन में डर बैठे हुए ना, क्या हुआ है ना, कितनी दफे हम मरे हैं। मरते समय ऐसी ऐसी यातनाएं आई है ना, ऐसे बड़ी बड़ी यातना के साथ मौत निकलती है। कभी हम पानी में डूब के मरे हैं, कभी हम आग में जल के मरे हैं, कभी हमारा कुछ हुआ है, कभी कुछ हुआ है, किसी ने हमें मार, यानी क्या क्या हमारे साथ हुआ है। तो वो डर बैठ गए हैं, तुम्हारे सपनों में बनकर आते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि जितना नाम जपते हैं, वो एकदम मस्तिष्क बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है दीदी। स्टार्टिंग में होता है ये स्टार्टिंग में, मगर हमें इसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए कि हमें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमें केवल अपने सहज हो जाओ, सहज। जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उसकी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दीदी एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी। जब मेरे पास कुछ साधन नहीं, पैसों की भी ऐसी दिक्कत रहती है, कोई ले जाने वाला भी नहीं, फिर भी कल ऐसी कृपा हुई कि राधा कुंड पर कल हम 6-7 घंटे बैठे हैं और वहाँ स्नान करके आए हैं, देखो बगैर किसी कामना के। और दीदी हमें मधु दीदी की टीम भी मिली सारी राधा कुंड पर। आपकी सारी टीम हमें वही मिली। अच्छा, वो लोग कल गए थे। हाँ वही तो है। तो वही तो, तुम जितना प्रेम करोगी, कृपा बरसती है, छप्पर फाड़ के बरसती है। अभी तो शुरुआत है। आगे तुम देखोगी कि अरे मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ कि कृष्ण दास बनकर मेरी सेवा करते हैं। वो इतने प्रेम के भूखे हैं। गोपाल दाबनी उपनिषद पढ़ोगे, दंग रह जाओगे तुम। भगवान इतना सा भी कोई उनको पुकारता है ना, अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। रूबी भी 1-2 साल पहले इतना ही परेशान रहती थी, अब तो देखो कैसी धाकड़ बन के घूम रही है। हाँ, अब तो घर वाले मुझसे ही डरते हैं दीदी। देखा तुम बिल्कुल तुम बस, कृष्ण हमारे सेनापति है, हम उनकी सेना में, हमको क्या है, वो रक्षा कर रहे हैं ना। हाँ, तो आज भजन कौन कौन सुना रहा है? हेमा बाद में सुनाएंगी, पहले कौन सुना रहा था? मन रो लागे न सखीरी। उषा दीदी मन। हाँ उषा जी गाइए आप। दीदी पहले तो मैं एक बात सुनाती हूँ आपको। हाँ। मेरे को ना क्या सपना आया, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हो रहा था ना, उस दिन मेरे को क्या सपना आया, जनी ना मैं एक उसमें डूब रही हूँ, जमुना जी में डूब रही हूँ, मैं स्नान करने गई हूँ, और पीछे से ना मुझे आप हो और 2-4 सारे कह रहे, देखो उषा बीच में डूब रही है, इसको पकड़ो। मैं चुपचाप करके चली जा रही हूँ दीदी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं किनारे पहुँच गई और मुझे कोई नहीं पता। बस बढ़िया है। भव सागर में आप डूबे ही नहीं, भगवान का नाम सबको किनारे लगा देता है। हाँ गाइए।
हरे कृष्णा। मनिरो लाग्यो ना सखी रे मेरो श्याम बिना, मनिरो लाग्यो ना, ओ मनिरो लाग्यो ना। कौन सुनाए मोहे मीठी मीठी बतिया, कौन सुनाए मोहे मीठी मीठी बतिया। कौन नचाए घनश्याम बिना, मनिरो लाग्यो ना, मनिरो लाग्यो ना सखी रे मेरो श्याम बिना, मनिरो लाग्यो ना। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है। चैन नाए घनश्याम बिना, मनिरो लाग्यो ना, मनिरो लाग्यो ना सखी रे मेरो श्याम बिना, मनिरो लाग्यो ना। जितना बोल रही हूँ। बहुत दिना से मेरो रूठो है सांवरो, कल न परत मोहे श्याम बिना, मन रो लागे ना, मनिरो लाग्यो ना, मनिरो लाग्यो ना सखी रे मेरो श्याम बिना, मनिरो लाग्यो ना। गैया बछड़े सब याद नहीं आ रहा कैसे बैठे हैं। हाँ तड़प रहे, गैया बच्चे सब तड़प रहे हैं, तड़प रही है, घास न खावे। सालू दीदी से पूरा कर देगी, मैं देख के ही बोल पा। घास न खावे। गैया बछड़े सब तड़प रहे हैं, कौन मीठी मीठी बांस। तू है ना गाँव में, तू है ना गाँव में दूध दोहे न गौए बिन श्याम बिना, मनिरो लाग्यो ना, ओ मनिरो लाग्यो ना, मनिरो लाग्यो ना सखी रे मेरो श्याम बिना, मनिरो लाग्यो ना, ओ मनिरो लाग्यो ना। दीदी देख के बोलते अब आंखों से थोड़ा बहुत देख नहीं पाती। कोई बात नहीं। भरन जब जाऊं जमुना पे, पनघट सोनो गयो श्याम बिना, मन रो लागे ना, मन रो लागे न सखी रे मैंने श्याम बिना, मन रो लागो ना। ठीक है, चलो बढ़िया। हेमा आप सुनाओ। सुनी सखी मेरो रूठो है सांवर, हाँ। सखी मेरो रूठो है सांवरिया, कल ना परत मोहे दरस बिना, मन लागे ना। सही है। कल ना परत मोहे दरस बिना, मन रो लागे ना, मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना, मन रो लागे ना। बहुत बढ़िया। किसने गाई अभी? मैं सत्या दीदी आप इतना मधुर गाती हैं, आप गाया करिए ना। आप गाती नहीं आप तो अच्छा गा रही हो सत्या। आप तो बहुत अच्छा गा रही हैं जी। दीदी बस थोड़ा सा संकोच होता है। संकोच किससे हो? तुम लोग जिसको सुधा, जिसको डर और संकोच लग रहा है उनको क्लास से आउट कर दो। दीदी मेरे को थोड़ी मुझे संस्कृत नहीं आता। मेरे से सीखो, जिसको कुछ नहीं आता वो रोज तैयार हो जाता है। ओके ओके। दीदी मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं इससे बहुत अरे बेकार हूँ। किसको आते? तुम्हारे जितने भी तुम्हारे गुरु वर्ग है ना, कोई संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं है, सोच लो। और अब भगवान की कृपा से कितनी संस्कृत आती है। ये क्या सब संस्कृत पढ़ कर आए थे क्या? दीदी अब मेरी आंखें आ गई है ना, 19-20 के बाद फिर मैं बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ गई। हाँ बिल्कुल कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। दीदी मैं आपसे दिल्ली में मिली थी पहली बार, अभी जब आए थे ना भागवत करने के लिए आप, तब मैं दिल्ली में आपसे मिली। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सत्या गोयल। हाँ डॉक्टर सत्या मिले थे मुझे, राइट। हाँ तब मैं राइट, मुझे मालूम है। डॉक्टर खाके आए थे ना तब मैं रूम में आपसे। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडोत प्रणाम। हाँ भजन सुनाओ दीदी। हाँ सुनाओ।
ये गौड़ीय गीति गुच्छ का आत्मनिवेदन अहंतास्पद देही समर्पण भक्ति विनोद ठाकुर जी का है। ये अच्छा हेमा, जरा बताओ तो ये मैंने तुमको कब पढ़ने को कहा था, किस स्टेज पे कहा था कि तुम ये सब पढ़ो? बताओ, सबको एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ दीदी, जब हम बहुत परेशान थे, ऐसे हमेशा ही रहते हैं, पर इस बार मधु दीदी को फोन किए कि सब कोई हमको छोड़ दिए हैं, मेरे घर वाले लोग ही। तो दीदी ने हमको बहुत समझाया, मतलब मेरे अपने माता पिता भाई बहन अपने ही सब कोई छोड़ दिए। तो दीदी बोली कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये जो भी आत्मनिवेदन वाला मानसिक वाचिकाइक है वो तुम गाओ और सुनाओ और मुझसे शेयर करो क्या एक्सपीरियंस होता है। पर हम तो उसमें पीछे हो जा रहे हैं। अब एक सुनाए हैं, आज दूसरा सुना रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा हमको लगा। भजन जो है रोए जा रही थी अपनी माता पिता के कारण, विशेष रूप से पिताजी के कारण। अच्छा जब बताओ, जो हमको पेज नंबर बताना दीदी। सुनो, जो हमको रुलाता है वो हमारा है क्या? जवाब दो ना। नहीं, वो अपना नहीं है। तो फिर यदि हमारा तो रुला क्यों रहा है? वो अपना है। और तू हमें रुलाएगा और हम रोएंगे? आउट करो सीधा, बिल्कुल सिर पर बैठाने की जरूरत नहीं है। तू है कौन भाई? यानी कौन सा मेरा कर्म था, किसी जन्म में तेरा मेरा साथ हो गया, अभी मेरे को बिल्कुल मेरे को अकल आ गई, तू भाग यहाँ से, बिल्कुल एकदम। हम बोले हम अकेले हो गए हैं, तो हाँ बोली हम लोग हैं। अब तो ये हम सब की बात होगी। देखो आज कितने बढ़िया प्रश्न करे। ऐसे लोगों के साथ अच्छे कर्म ना करें, यही पूछ रही थी आपसे, जो हमें रुलाते। नहीं, कर्म उनके साथ रखना, कर्म तो हमें करना ही नहीं है। कोई भी कर्म दोष तो भोगना पड़ेगा। यदि हमने वाणी भी खराब करी, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। उनके साथ हमें कर्म तो कोई खराब करना ही नहीं है, क्योंकि कर्म फल दिए बिना मानेगा ही नहीं। हमें अपने मन से उनको डिटैच हो जाए, डिटैचमेंट, अनासक्त भाव से रहना। टोटल और दीदी जो हमारे संग बुरा कर रहा है, हमें उससे नफरत भी ना हो तो? नफरत क्यों करनी है? उसके बुरे कर्म उसको फल देंगे खुद ही। इतना आसान थोड़ी है बुरे कर्मों का फल ना मिलना। उसमें वेट एंड वॉच वाली बात रहती है। और वो भोगे ना भोगे, हमारा क्या, हमें अपना भजन करना है, करे ना कितने करे। हमें जो कर्म मिला, हमारे पिछले जन्मों में जो कर्म है जो हमें दुख मिल रहे हैं, और क्या, भोग लो उनको। और दुख सुख तो मन की कल्पना है, मत मानो उनको दुख, होगा ही नहीं दुख। क्यों मान रहे हो दुख उसको? मन एक इमेजिनेशन है। जिन चीजों को हम दुख मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं, वो सुख दुख होते ही नहीं है। कोई प्रतिष्ठा के लिए रोता है, प्रतिष्ठा को महाप्रभु ने कहा शुगर की विष्ठा है, टट्टी है, इसको क्यों लगा रहे हो? कैसे कैसे दुखों को पाल रहे हो? क्या दुख हो सकता है? धन नहीं हो सकता, भाड़ में जाए। सुदामा है ना हमारे पास, क्या करेंगे, क्या कर लेंगे धन का? कुछ नहीं होता है धन से भी, कुछ भी नहीं होता। करोड़ रुपया वालों को गिरिराज जी के दर्शन नहीं हो रहे। हमारी चाहे वो सुन भी रही होगी, आगे पीछे सुनती है। हमारी टीम में बहुत उसके फैक्ट्री है, 1000 लोग काम करते हैं सब। उनसे कहते हो गोवर्धन जाओ, नहीं मैं इतनी भीड़ में नहीं जा सकती। बोलो पैसा कहाँ हमारा? हम लोग नाचते गाते बरसाने जाएंगे, गैबर वन में घूमेंगे। हम तो कितने आनंद से, हमारे पास पैसा नहीं तो हम तो ज्यादा आनंद से रहते हैं। ये सब चीजें मन की है। और क्या दुख हो सकता है? जैसा सबसे बड़ा दुख होता है अपना बच्चा मर जाना यंग एज में, इससे बड़ा दुख कोई। लेकिन उसके लिए भी लोगों ने कहा हमारा उसका इतना ही साथ था, चलो छूटा। इस स्टेज पर रहते हैं। ये दुख सुख मन का इमेजिनेशन है। शरीर के सब मन का, शरीर का, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को भूल जाओ। भगवान के दास हैं हम, बस। आनंद ही आनंद है जीवन में, बहुत आनंद है, छुपा पड़ा है, उसको प्रकट करो। कोई दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता। झाड़ू मंडल में कथा सुन के, दीदी का संग करके सारी महिलाएं निडर हो गई हैं। निडरित है ना, देखो। हाँ जी रूबी दीदी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सबसे अच्छी बात यही लगती है मुझे। हाँ दीदी जैसे महाराज जी को
सब कहते थे ना मैया की तरह महाराज जी को सारी बातें सुनाते हैं, इस तरह मैया की तरह आपको भी अब सारी बातें सुना दे। आप तो महाराज सबकी मैया से भी बढ़कर है, मैया से भी बढ़कर है। देखो झाड़ू मंडल में झाड़ू की सेवा मिली तो उन्होंने ये समझा कि मेरी सेवा निम्न है। और झाड़ू मंडल में किशोरी जी ने कृपा करी ना, अपना नूपुर छोड़ के जानबूझ करके, और नूपुर फिर का। और देखो भक्ति की जिद भी तो देखो, ललिता जी आ रही हैं, कह रही है कि देखो ये घुंघरू है हमारी सखी का, तू हमें दे दे। बोले नहीं, जिसका घुंघरू है वही लेके जाए। तो खुद किशोरी जी आई हैं और अपने पैर का घुंघरू दिखाई दे मेरा, और घुंघरू की छाप उनके मस्तक पे लगा दी है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब जो कुछ भी मुझे मिल रहा है ठाकुर जी की सेवा मिल रही है। ये कोई किसी को छोटा बड़ा समझे भी नहीं, और जो हमको छोटा बड़ा समझे उसको बिल्कुल बाहर करेगी, तू क्या मेरी औकात बताएगा कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल डरना नहीं किसी से। अपने आप का ही तो अपने आप को समझो। हम कृष्ण जो सारे जगत के अखिल ब्रह्मांड कोटि के जो मालिक हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं, उनकी शरण हमने ले रखी है। हाँ, गाओ हेमा आत्मनिवेदन। मानता देहो गेहो जो खींचो मोरा, आरती लुटुआ कदे नंद किशोरा, आरती लुटुआ कदे नंद किशोरा। मानसा देहो गेहो जो खींचो मोरा, संपदेवी पदे दीवाने मराने, संपदेवी पदे दीवाने मराने, दाय मम गेला तुवा उपदवारणी, दाय मम गेला तुवा उपदवारणी। मानसा देहो गेहो जो खींचो मोरा, मारो बीरा को भी जो इच्छा तुम्हारा, मारो बीरा को भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुआधिकारा, नित्य दास प्रति तुआधिकारा। मानसा देहो गेहो जो खींचो मोरा, जन्माओगी मोए इच्छा यदि तोरा, जन्माओगी मोए इच्छा यदि तोरा, भक्त गृहे जानी जन्माऊ मोरा, भक्त गृहे जानी जन्माऊ मोरा। मानसा देहो गेहो जो खींचो मोरा, कीट जन्माऊ यथा तुवादास, कीट जन्माऊ यथा तुवादास, बहिर्मुखा ब्रह्मा जन्मे मही मोर आसा, बहिर्मुखा ब्रह्मा जन्मे मही मोर आसा। मानसा देहो गेहो जो खींचो मोरा, आरती तुआ पदे नंद किशोरा।
मुक्ति से हारी नाज भक्ता, मुक्ति मुक्ति से हारी नाज भक्ता, लभैते ताप संगयानुरक्ता, लभैते ताप संगयानुरक्ता, मानसा योगी हरति तुवा पदे मंतकिशोरा, जानका जाननी दैतातनाया, जानका जाननी दैतातनाया, प्रभु गुरु पाति तू सर्वमाया, प्रभु गुरु पाति तू सर्वमाया, मानसा देहो देहो योगी छुमोरा, भासती विनोदा कहे सुनो काना, भासती विनोदा कहे सुनो काना, राधानाथ तू हमारा पराना, राधानाथ तू हमारा पराना, मानसा देहो देहो योगी छुमोरा, मानसा देहो देहो योगी छुमोरा। जय श्री राधे कृष्ण। जय भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर के तीनों कायिक वाचिक मानसिक सेवा सबको पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर है ये, है ना। और आज ये इस समय की आज अंतिम क्लास है, कल से मुझे दूसरे बहुत सारे काम करने हैं, तो हम लोग अब दिसंबर में मिलेंगे। मेरी टिकट 1 तारीख की है, मैं 2 को आऊँगी, पॉसिबल होगा तो 2 को नहीं तो 3 को क्लास रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद।